तकी भाई, ये जो हम बात कर रहे हैं ना रीसेंट आईसीसी इवेंट्स की, जो पिछले दो वर्ल्ड कप हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप, उसमें हमारी टीम के यही हालात थे जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में हैं कि हम अपनी ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ बहुत नया है, वही बात है कि ये पुरानी चीजें चल रही हैं। हमने देखा कि इन 2-2.5 सालों के दरमियान में सिलेक्शन कमेटीज चेंज हुई, कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ, इवन के कुछ नाम भी टीम में कुछ पुराने लड़कों को वापस लाया गया, फिर उनको उस वर्ल्ड कप के बाद अल्लाह हाफिज कर दिया गया। फिर अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी में देख रहे हैं कि कुछ और लोगों को जो है वो रखा गया, स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, और नए लड़के ट्राई करने की कोशिश भी की गई जो कि नए नहीं हैं, वो पुराने ही हैं, जिनको रास्ते में कहीं छोड़ दिया था उनको फिर वापस साथ में मिला लिया। तो इस सब से क्या लगता है कि हमारे पास अच्छी ऑप्शंस हैं ही नहीं, हमारे पास यही हैं लड़के जिनको हम कभी निकालते हैं कभी डालते हैं, फिर अगले साल टूर्नामेंट हमारा खराब होता है तो उनको वापस करके जो पिछले वाले निकाले थे उनको डाल लेते हैं वापस। जी, आई थिंक इंसी भाई ने भी आई थिंक ये जो बातें कही हैं 100% ऐसे ही है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि भाई और इसके के जादू की छड़ी भी कोई नहीं है कि एकदम हो जाए। हर चीज़ का एक टाइम होता है, बट टाइम पे सही काम किया जाए। मैं तो हमेशा से जो है कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा जो है मुझे कन्विक्शन भी है, यकीन भी है कि कोई भी डायरेक्शन आप जब तयन कर लेते हैं जी। तो फिर उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए और आप चलते चले जाएं। वक्त नहीं रुकेगा, आपको रुकना नहीं है, आप चलते चले जाएं। पहले तयन डायरेक्शन का वो तयन कर लें। जैसे इंजी भाई ने कहा माइंडसेट क्या होना चाहिए, उस माइंडसेट से थोड़ा सा इधर उधर भी हो, जो इधर उधर हो रहा है उसको साइड पे करते चले जाएं। भाई इस माइंडसेट से हमने जाना है। माइंडसेट, इंटेंट, स्किल्स, फिर किस ब्रांड की क्रिकेट, और फिर ये जो है उसके ऊपर जमे रहें। देखें क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानते हैं। अल्लाह ताला के वादे जो हैं वो जमने पे हैं, उखड़ने पे नहीं है, तज़ब्ज़ुब में नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं है, शक व शुबहात में नहीं है। यकीन का मतलब ये है कि क्लैरिटी हो। पहले आपने डायरेक्शन तय कर ली, आप यकीन रखें कि इस डायरेक्शन में ही मुझे सब कुछ मिलने वाला है। अभी डायरेक्शन तय नहीं की हमने, किस तरीके से किस अंदाज से जाना है। आई थिंक अभी पीसीबी ने ये जो 50 खिलाड़ियों वाला जो कॉन्सेप्ट निकाला है, जिसमें एक मैं मेंटर हूँ, वक़ार भाई हैं, सैफ है, सैफी है, शुएब मलिक हैं, मिसबा है, अगर ये 50 खिलाड़ियों वाली इसकी कंटिन्यूटी, अभी इन्वेस्टमेंट हो गई है, 4-5 महीनों की इन्वेस्टमेंट हुई है, 2 टूर्नामेंट भी हो गए हैं, अभी आगे 3-4 महीने का कैंप भी है। अगर इसकी कंटिन्यूटी रहती है तो अल्लाह से कभी उम्मीद है कि ये 5 मेंटोर्स, अभी क्योंकि हम बैठे हुए हैं डीपली, ऊपर भी क्रिकेट देख रहे हैं, नीचे भी देख रहे हैं, टूर्नामेंट भी हो रहा है, तो अगर ये कंटिन्यूटी रहती है और हम मिल के सारे काम करें और टॉप के टीयर को हम लोग देख लें, और उसमें एक अंडर 19 की टीम है, एक वुमेन की टीम है, और टॉप के जो आपके पूरे पाकिस्तान के 150 लड़के हैं, ये अगर हमारी सुपरविजन में आ जाते हैं और हमें पूरा सपोर्ट किया जाए, हमें पूरे अंदाज से काम करने की जो है ना वो परमिशन दी जाए, तो 1 हफ्ते में, 1 महीने में नहीं, 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। अल्लाह से कभी उम्मीद है कि हमें 3 सालों में फ्रूटफुल इसके जो है ना वो समरात मिलेंगे, क्योंकि हम लोग डे इन डे आउट बैठ रहे हैं, वक़ार भाई, इंसी भाई, सॉरी मिसबा, मलिक, हम सब लोग बैठते हैं डे इन डे आउट, और सबकी इंटेंशन ये है कि ये अपॉर्चुनिटी भी है और जिम्मेदारी भी है, और इस जिम्मेदारी को निभाना है सही तरीके से। तो अब ये है कि इंशाल्लाह अभी तो ये चैंपियंस ट्रॉफी या पीएसएल है, उसके बाद से जो है ना ये काम शुरू हो जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट है जो साइड पे जो जिम्मेदारी दी है जिम्मेदार लोगों को, जो क्रिकेट को समझते भी हैं। मगर फिर एक बात कहनी पड़ेगी, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। इंसी भाई हर बात को कहते हैं कि भाई ये कुछ जादू की छड़ी नहीं है, एकदम कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अब हम जो है अगर हमें जिम्मेदारी दी है, हम इसका ना बेंचमार्क सेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि बैटिंग के स्टैंडर्ड्स क्या क्या होंगे, बॉलिंग के क्या होंगे, फील्डिंग के क्या, और हमने ये सोच लिया हुआ है, हम सब मेंटर्स ने सोचा हुआ और उसको बना दिया हुआ है, और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो जो हुआ सो हुआ, वो हो गया। बट आई थिंक अगर ये कंटिन्यूटी रहती है तो आपको आगे जाके कुछ इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है रिजल्ट मिलेंगे। अगर फिर ये तोड़ फोड़ शुरू होगी, फिर सारी चीजें इतना हम लोग वाइंड अप करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है हम लोग कहीं नहीं जा सकेंगे। ठीक है इंजी भाई, बात तो सही है। एक घर भी आप बनाना शुरू करते हैं ना, तो उसमें भी 1-2 साल लग जाते हैं। तो ये तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम टीम की बात कर रहे हैं। घर जरूर बनाएं, लेकिन नक्शा सही बनवाएं। पहले ये ना कि घर आप बनवाना शुरू कर दें और नक्शा आपके पास ना हो, तो मेरे ख्याल में आपको दोबारा से फिर बीच में से तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी,
वो ना करें। और सकलैन जिस तरह बता रहा था कि ये 5 मेंटोर जो काम कर रहे हैं, तो मैं सकलैन से ये वाला सवाल पूछूंगा कि जी आपको नए टैलेंट में क्या दिख रहा है? क्योंकि जी नए लड़के जो, अगर ये सारे 50 जो टॉप टियर के हमारे लड़के हैं क्योंकि जी बेस्ट लड़कों को ये देख रहे हैं, अब बोर्ड भी ये बात कर रहा है कि जी हम नया टैलेंट लेके आएंगे, तो क्या आपके पास नया टैलेंट है, ऐसा है जो इसको रीफिल कर देगा? क्योंकि जी ये रिप्लेसमेंट है हमारे पास जो तैयार हो रही है कि अगर हम नए लड़कों से खेलें तो? इंजी भाई, इट्स टू अर्ली, क्योंकि हमने सिर्फ 2 टूर्नामेंट में ही इनके साथ गए हैं और हमने इनको आई थिंक डीपर असेसमेंट हुई है, ऑब्जर्वेशन हुई है और इनकी प्लेयर्स प्रोफाइल बनी है। बच्चों में पोटेंशियल है बट अभी फ्लॉज हैं, अभी टेक्निकल काम होने वाला है, मेंटल काम होने वाला है, फिजिकल काम होने वाला है और टेक्टिकल काम होने वाला है। इनमें पोटेंशियल है, बन सकता है बट एकदम नहीं होगा काम, क्योंकि ये 2 टूर्नामेंट हुए, सारे हम मेंटोर्स बैठे, हमने उसके जो लर्निंग्स थी, चैलेंजेस थे, जो टैलेंट सामने आया, उन प्लेयर्स प्रोफाइल बनी, उन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया हुआ है और इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको जो है ना वो टाइम लगेगा और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो ऊपर वाले हैं वो तो है ही हैं, इसके जो नीचे है जहाँ जहाँ पे जैसे अंडर 19 के बच्चे हैं या अंडर 16 से आते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म, जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, LTD, जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, वहाँ पे भी जो है हमें वो देखना पड़ेगा। बट हमारी वो डोमेन नहीं है, हमें अंडर 19 के बच्चे देते हैं ये सिलेक्ट करके नीचे से ना, तो थोड़ा सा हमें सिस्टम टाइट करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें नीचे भी अच्छे कोचेस चाहिए जिनको पता हो, क्योंकि कोच डेवलपमेंट भी साथ में चलनी चाहिए। अगर प्ले डेवलपमेंट करनी तो ये साइड बाय साइड काम चलता है। तो हमारे यहाँ पे सिस्टम नहीं था कोच डेवलपमेंट का, क्योंकि अगर बच्चा ऊपर आता है तो कोच डेवलपमेंट खाली टेक्निकल चीज़ों को नहीं देखता और दूसरी चीज़ों को भी देखता है। तो हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं, फिजियोस हैं, स्किल कोचेज हैं। अच्छा ठीक है सकलैन, ये जिस टाइम आप, जिस तरह एक फैसलाबाद में टूर्नामेंट हुआ था जहाँ आप 5 लोगों ने देखा था और एक और फिर टूर्नामेंट हुआ था जहाँ देख रहे थे, वहाँ पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आते हैं, जो उनसे ये टॉप टियर के हमारे प्लेयर हैं बड़े, तो आप इन लोगों से नहीं गुफ्तगू करते, इनसे नहीं करते? देखो एक बात ये याद रखना कि आप जितना नीचे काम करते रहोगे, लेकिन जो हमारे ये जिस तरह रिजवान है, बाबर है, शाहीन है, जो दूसरे हमारे टॉप प्लेयर्स हैं, तो बच्चे इन्हीं को फॉलो करेंगे। अगर आप इनका गेम का स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, पाकिस्तान टीम गेम स्टाइल अपना चेंज नहीं करेगी, तो आपके लिए नए लड़कों को तैयार करना मुश्किल होगा। उनको पता चलेगा कि जी ऊपर से लेकर नीचे तक है ना एक ही क्रिकेट हो रही है जी। अगर ये नहीं होगा कि ऊपर कुछ और क्रिकेट हो रही है, नीचे कुछ और क्रिकेट हो रही है, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नहीं, हमने बेंचमार्क्स बना लिए हैं इसके, जैसे फर्ज किया आपका टॉप ऑर्डर के जो बेस्ट स्ट्राइक रेट है दुनिया में, उसको सामने रखते हुए कि भी जैसे फर्ज किया सपोज ओपनर्स का स्ट्राइक रेट है 100, हमने 105 को सामने रखते हुए उनका माइंडसेट बनाना है और उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है। इसी तरह बॉलर्स का अगर स्ट्राइक रेट है या इकोनॉमी रेट है, जो टॉप के हैं, डेथ ओवर के, मिडिल ओवर के और नए गेंद के साथ टेस्ट क्रिकेट में, ODI में, T20 में जिनके जो इकोनॉमी है, स्ट्राइक रेट है, विकेट टेकिंग एबिलिटीज हैं, उनके बेंचमार्क्स बनाए हुए हैं और उन बेंचमार्क्स पे उनके ऊपर जहन बनेगा, क्योंकि हमने आना ऊपर से ही है। वो आना ऊपर से ही है, क्योंकि ऊपर वाले जो 30 लड़के हर किसी को डिवाइड कर दिए गए हैं, जिसमें 5 जो है वो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और 30 लड़के जो हैं वो टॉप के हैं, जो आप समझ लें कि बैकअप में हैं। तो इनको हमने 2 टूर्नामेंट में देखा है। 2 टूर्नामेंट में आप देख लें कि तकरीबन 2.5 महीने हमने थॉरली उनकी असेसमेंट हुई, उनकी ऑब्जर्वेशन होगी, सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। अब ये है कि हमें उनको अभी जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद हमारा 3 महीने का कैंप लग रहा है, जो कि जून, जुलाई, अगस्त में शुरू हो जाएगा। आई थिंक प्रॉब्ली जस्ट आफ्टर PSL, उसके बाद ईद है, उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। फिर वो 3 महीनों में ये जो टॉप के 30 हैं प्लस जो पाकिस्तान के खिलाड़ी वो भी आएंगे। इन 3 महीनों में इंशाल्लाह हम लोग थॉरली इनके ऊपर काम करेंगे। सकी भाई, आपने अभी गुफ्तगू के दौरान एक बात की थी कि आप अंडर 19 लेवल पे जो है ना वो अच्छे कोचेस की ज़रूरत है। इसकी एक मिसाल भी हमें मिलती है कि राहुल द्रविड़ ने जिस तरह इतने सारे लड़के तैयार करके दिए हैं इंडिया की टीम को,